हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू क्लास 11th यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लास 11th का पादपों चैप्टर का ये एक हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जो हमारा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, इसके थ्रू जो हमारे NADH2 और FADH2 बनते हैं, जिनके अंदर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहाँ पर मिलते हैं, तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स अपना एनर्जी को फॉर्म करते हैं, या भी कैसे कि वो कैसे हाउ दे फॉर्म द एटीपी का फॉर्मेशन कैसे करते हैं NADH2 और FADH2। तो उस पथ को समझाने के लिए जहां इलेक्ट्रॉन विभिन्न कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू होता हुआ ADP से ATP का निर्माण करता है, उसे ही कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, डायग्राम में देख रहे हैं, यू कैन सी यहाँ 4 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं। कहाँ पर? इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि हम सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पर ये जो हमने बाहर वाली दिखाई है, ये दिखाई है हमने माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहर का स्तर, यानी कि बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। जो ये वाली दिखाई है, इसे हमने कहा है आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बाहर वाली है, और इन दोनों झिल्लियों के बीच का जो खाली स्थान होता है दैट इज नोन एज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि अंतर झिल्ली अवकाश। जो दोनों झिल्लियां हैं, या ये कहूं कि आंतरिक झिल्ली के जो अंदर का स्थान होता है उसमें जो तरल भरा रहता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। यहाँ इस झिल्ली पर, आंतरिक झिल्ली के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ 4 कॉम्प्लेक्सेस आपको दिखाए गए हैं। 4 कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर उपस्थित रहते हैं जो प्रोटीन के समूहों के बने हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड होता है, इसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। जो कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है उसका नाम होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है उसका नाम होता है आपका साइटोक्रोम A1A3 कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से ये हमारे 4 कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स से होता हुआ अपनी एनर्जी को रिमूव करता है या ट्रांसफर करता है। यहाँ आप देख भी रहे होंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड के बीच में कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। सीक्वेंशनली कभी प्रेजेंट नहीं रहते इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और थर्ड के बीच में कॉम्प्लेक्स सेकंड प्रेजेंट होता है। जो कॉम्प्लेक्स आपका सेकंड और जो आपका फर्स्ट होता है, इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, वहां पर भी हमारे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन वाहक प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं UQ या यूबिक्विनॉन। और इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स सेकंड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच में भी एक प्रोटीन का वाहक उपस्थित होता है, जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम C। इनिशियल होता है इसका CYTC। अब हम प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द मेथड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स एंड देन फाइनली टू ATP सिंथेटेज। ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की गई है, ये हमारा ATP सिंथेटेज एंजाइम, जहां जाकर फाइनली ADP एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से ATP का फॉर्मेशन करता है। लुकिंग हियर, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है ये मैट्रिक्स है हमारा। मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा है हमारा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से बनता है हमारा NADH2, तो वो NADH2 तुरंत आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास जाएगा, जो वहां पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है उसके पास, और वहां जाकर वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ अपने H आयंस को वो आपका जो अवकाश स्थान है वहां पर भेज देगा, जिसकी वजह से यहाँ अवकाश पर H आयन की सांद्रता बहुत ज्यादा, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे वो पहले जाएंगे FES के पास, और उसके बाद जाएंगे वो FMN के पास। FMN उन इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा यूबिक्विनॉन को। इसी प्रकार जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेकंड है वो FADH2 को कन्वर्ट करेगा FAD में, जहां वहां से भी H आयन कहाँ जाएंगे, हमारे अंतरावकाश में जाएंगे, झिल्लियों के बीच जो उपस्थित है, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो FES ग्रहण कर लेता है। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं? यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन के पास जाते हैं, और यूबिक्विनॉन इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको दे देता है कॉम्प्लेक्स थर्ड को। कॉम्प्लेक्स थर्ड को सबसे पहले देता है साइटोक्रोम B को, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है FES के पास, देन साइटोक्रोम C1। और अब
यही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 से जाता है हमारे लास्ट कॉम्प्लेक्स का जो वाहक होता है साइटोक्रोम C उसके पास, और साइटोक्रोम C उसको दे देता है हमारे अंतिम कॉम्प्लेक्स 4 को, जहाँ पर प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम A1। साइटोक्रोम A1 इलेक्ट्रॉन को लेता है और फिर वो दे देता है साइटोक्रोम A3 को। और फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाता है एटीपी सिंथेटेज के पास, और एटीपी सिंथेटेज के पास जाकर ये अपनी एनर्जी को वहां देकर एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स 4 जो है वहां से जो H आयन है वो बाहर जो अंतराकार झिल्ली में इकट्ठे हो गए थे वो सारे पुनः मैट्रिक्स के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और ऑक्सीजन की उपस्थिति द्वारा वे सभी H आयन्स जल के अणु के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा विभिन्न कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता हुआ इलेक्ट्रॉन गति करता है और अंत में एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है। इसी कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह भी कहते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।